ॐ नमः शिवाय। शिव मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशान एम्पोरियम से। मुझे 37 इयर्स हो गए प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हुए वास्तुशास्त्र में, और इस 37 इयर्स में मैंने एक चीज नोटिस की है जो ज्यादा करके घरों में मैंने पाई है। सिर्फ घर नहीं, लेकिन ऑफिस हो सकता है, या किसी का फैक्ट्री हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, दुकान हो सकता है। वो है तोरण के बारे में। ये तोरण क्या होता है? एक तोरण अपने फूलों के साथ और कुछ आम के पत्तों के साथ और ऐसी कुछ और शुभ चीजों के साथ हम मुख्य द्वार पे लगाते हैं जब कोई भी त्योहार होता है या कोई भी शुभ चीज अपने घर में होने वाली है। तो क्या ये गलत है? नहीं। तुरंत अपने शास्त्रों में कहा गया है, लगाना ही चाहिए। उससे घर की ऊर्जा, मुख्य द्वार की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अत्यंत आवश्यक है। जब ये अत्यंत आवश्यक है तो फिर दिक्कत कहां आई? दिक्कत यहां आई कि जब आपने वो फूल, सुंदर से फूल पत्ते लगाए, बड़े प्यार से उसको लगवाया, मान के चलो दशहरा का दिन है, आप सजे धजे हो, आपने ये दरवाजे को भी सजाया धजाया तोरण के माध्यम से, और फिर एक दो दिन बीतने के बाद आप वो तोरण को भूल गए। एक याद रखिए, जब तोरण नया होता है और फूल बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तब उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसमें से सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। वैसे ही उन पत्तों में से निकल रही है, वैसी दूसरी सब जो चीजें, अन्य चीजें आपने इस्तेमाल की है तोरण बनाने में, उन सब में से वो पॉजिटिव एनर्जी फूट फूट के निकल रही है। लेकिन जब जैसे समय बीतते जाता है, वो तोरण के फूल सूखना शुरू करते हैं, वो पत्ते सूखना शुरू करते हैं। एक समय के बाद वो पूरी तरह मृत हो जाते हैं। जब वो मृत हो जाते हैं, क्या उसे हम पॉजिटिव ऊर्जा अपेक्षित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब वो तोरण उल्टा तकलीफदायक साबित होगा, क्योंकि वो मृत हो चुका है। उसमें डाइंग, डिकेइंग, डेड एनर्जी है, और वो एनर्जी अगर अपने मुख्य द्वार पे हो तो अपने मुख्य द्वार को दूषित करता है। अपने पूरे वास्तु को दूषित करने की उसमें क्षमता होती है। आप उसके नीचे से आओगे जाओगे, आप भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक एनर्जी लेके चलोगे। तो इस पूरा वीडियो का उद्देश्य यही है कि जब जैसे त्योहार खत्म हो जाए और फूल और पत्ते सूखना शुरू हो जाए, उसे निकाले और निर्माल्य पेटी जो होती है कोई भी मंदिर के, उस पे डाले। कोई डस्टबिन में नहीं डाले, क्योंकि ये भगवान की चीज है, एक शुभ चीज है, ऑस्पिशियस मानते हैं इसे। तो अगर हम कोई कचरा पेटी में डाले तो बहुत गलत होगा। तो मंदिर का निर्माल्य पेटी होता है, जिसमें नॉर्मल मंदिर के भी फूल, फल और अन्य चीजें उसमें इकट्ठा की जाती है, और शास्त्र के अनुसार उसको विसर्जन किया जाता है। तो आपने भी वही निर्माल्य पेटी में आदर सम्मान के साथ वो तोरण निकाल के उसको मंदिर के निर्माल्य की पेटी में डालना चाहिए। हम भारतीय लोग केवल दरवाजों को नहीं सजाते हैं, और या केवल घर के दरवाजों को नहीं सजाते हैं, लेकिन ऑफिस के, फैक्ट्री के, दुकानों के, गोडाउन्स के, ये सभी तोरणों के लिए ये नियम लागू है। मित्रों, इस टाइम पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम तोरण कुछ त्योहारों में अपने वाहनों को भी लगाते हैं। वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो वो भी तोरण है, और उसे भी इसी तरह से निर्माल्य पेटी में मंदिर के आपको छोड़ाना है, आदर सम्मान के साथ। क्योंकि वो मृत तोरण आपको नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। ज्यादा करके क्या होता है, जब तक अगला त्योहार नहीं आता है, पहले वाला तोरण उतरता नहीं है। तब तक तो उसने कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी दे दी आपको।
पॉजिटिव एनर्जी तो केवल 1 या 2 दिन की होती है, और महीनों महीनों तक आपने नेगेटिव एनर्जी फ्री में मांग ली है, खुद के हाथों से मांग ली है। तो ये कैसे हम अच्छा समझेंगे? तो मित्रों, ये वाली बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है। और इसी के साथ आपकी आज्ञा चाहता हूं। शिवम कल्याणम, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भूलना मत इसे लाइक करने के लिए, इसे शेयर करने के लिए, अपने मित्रों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे वाकिफ कराइए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिए। ऐसे बड़े मजेदार छोटे वीडियोस मैं लाते जाऊंगा। वापस शिवम कल्याणम, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री।